एक सेक्टर पर व्यू चाहेंगे या वो है रेलवे का। थोड़ी थोड़ी सी देखिए प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी थी पिछले सत्र में, लेकिन जो ही क्योंकि ना ऐसा लगता है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो बस इंतजार में है कि एक ट्रिगर आ जाए हम चलें। उसमें से रेलवे भी है। आरवीएनएल आज फिर से 6-7% ऊपर ये शेयर दिख रहा है। रेलवे में थोड़ा सा पिक एंड चूज वाला क्या लगता है आपको कि मामला हो गया है क्या? और सही स्टॉक्स जहां जो अभी सही भाव पे है वैल्यूएशन के हिसाब से भी, आपके हिसाब से वो कौन से स्टॉक्स हैं सर? नहीं, इनफैक्ट देखिए, मुझे लगता है कि रेलवेज़ में आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है, क्योंकि काफ़ी लंबी तेज़ी हो चुकी है। अभी वैल्यूएशंस सस्ते बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे अगर आपको पोज़ीशन लेनी है तो कम से कम 12-18 महीने का व्यू लेके काम करिए, क्योंकि देखिए बजट में तो रेलवे सेक्टर को लेके एक्सपेक्टेशंस है कि बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से जो 1-2 जो कंपनियाँ हैं, एक तो मैं समझता हूँ कि टेक्समैको रेल जो वैगन बनाती है, सारे वैगन कंपनीज के स्टॉक अगर आप देखें, टिटागढ़ या टिपिकली दूसरे जो कंपनीज है जो यहाँ पे जुपिटर वैगन्स है, इनके शेयर प्राइसेस काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। लेकिन अगर हम टेक्समैको रेल की बात करें तो काफी स्लो मूवर स्टॉक है। अभी भी मुझे लगता है कि 350-330 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है, अगेन स्लाइटली मीडियम टर्म व्यू लेके। और दूसरा जो कंपनी हमको पसंद है, जिसको कल ऑर्डर्स भी मिले हैं, वो राइट्स है। मेरे ख्याल से देखिए, राइट्स एक ऐसी कंपनी है जो रेलवे से काफ़ी वेल कनेक्टेड है। काफ़ी नए प्लेटफ़ॉर्म्स और नए स्टेशंस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी इनको मिला है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अगर कोई थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, तो खरीदने के मौके आपको समझने चाहिए। लेकिन बहुत सिलेक्टिव रहिए, क्योंकि ऑलरेडी ओवर हाइप्ड सेक्टर है, और यहाँ पे आपको पैसा अगर लगाना है तो सिलेक्टिव रहिए, और कम से कम साल, डेढ़ साल का नज़रिया रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी लंबी तेज़ी ऑलरेडी इन स्टॉक्स में हो चुकी हुँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा-थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक ध्यान रखना है और आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन-सा शेयर कितना चला हुआ है। तो उसके लिए आप इटिनोस स्वदेश देखते रहिए, आपको कुछ बढ़िया-बढ़िया शेयर हम ढूँढ-ढूँढ के निकालते हैं आपके लिए। आज मैंने आपको शुगर सेक्टर के बारे में बताया था, 3 शेयर नोटिस करवाए थे। एक बार ज़रा तीनों का हाल-चाल पहले दिखा दो, फिर मैं आपको एक शेयर और अंशुल जैन से पूछूँगा। वो टिपिकली ब्रेकआउट है डेली चार्ट पर। मैंने अभी उसका चार्ट देखा, फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करनी थी, वो भी कर ली। वो भी आपको मैं दिखाऊँगा, लेकिन पहले ज़रा 3 शुगर वाली कंपनीज़ दिखाओ। ये नहीं, पहले 3 शुगर वाली कंपनीज़ आप दिखाओ। पहले दिखाओ द्वारकेश, दूसरा दिखाओ रेणुका, तीसरा दिखाओ, पहले दिखाओ द्वारकेश, रेणुका और बजाज हिंदुस्तान। ये 3 शेयर मैंने आपको बाजार खुलने से पहले ही बताए थे कि इन शुगर वाले शेयर्स पे ध्यान रखना। 2 शेयर तब तक मेरे को हरे निशान में दिखे, रेणुका और दिखा दो, रेणुका भी हरे निशान में है। तो तीनों के तीनों शेयर कैश के अभी तक हरे निशान में, जबकि निफ्टी के अंदर इस समय 15 पॉइंट की गिरावट है और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट नीचे है। ध्यान रखिएगा, शुगर वाली कंपनीज के अंदर ये बज़ मार्केट के अंदर बहुत ज़ोर से चल रहा है कि उनको 30% का रिलैक्सेशन हो सकता है। अब एक शेयर जो मैंने अपने चार्ट ड्रॉ कर रखे हैं उस पे ज़रा देख के आइए। ये कंपनी मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई भी चीज़ छुपाने वालों में से नहीं हूँ। तो मेरे को एक्चुअली किसी ने भेजी है कंपनी इसके पढ़ने के लिए, तो मैंने ये कंपनी के बारे में पढ़ा तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ये एक्चुअली एक्सट्रैक्ट्स वगैरह निकालती है फूलों से, और ये चाय के बिज़नेस के अंदर भी है कंपनी। 94,000 का वॉल्यूम इसके अंदर आ चुका है, यानी कि 1 लाख का वॉल्यूम है। टिपिकली इसका ब्रेकआउट है। अब आप मेरी स्क्रीन दिखाएंगे तो आपको दिखेगा। अंशुल जैन आप जरा देखिएगा, एवीटी नेचुरल के नाम से कंपनी है। फिर मैंने इसका मार्केट कैप चेक किया, 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। फिर मैंने ये चेक किया कि भाई इस पर डेट कितना है, तो डेट देख के मेरे को लगा डेट तो इस पर सिर्फ 42 करोड़ रुपए का है, वो भी वर्किंग हो सकती है। और ये मैंने जब इस चार्ट चेक किया तो मेरे को उसका टिपिकली ब्रेकआउट लगा है डेली चार्ट पर। आप देखेंगे क्या ब्यूटीफुल सा इसके अंदर एक का बेस बना हुआ है, और उसके बाद का ये चार्ट, ये ब्रेकआउट चार्ट है जिसको हम कहते हैं, ये बढ़िया मूवमेंट दे सकता है। सर ये मेरे हिसाब से जाना चाहिए पहले कम से कम 100 रुपया जा सकता है सर। एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट, हम सब कुछ आपके सामने ढूंढ रहे हैं सर। भी जी, इसमें 5 हफ्ते का इनसाइड बार था जहां से ब्रेकआउट आया है, और वीकली चार्ट पे ओपन लो है, आज डेली पे भी ओपन लो है। तो ये टिपिकल वही पैटर्न है जो मैं अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करता हूँ। 90 रुपए 80 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म्ड है। यहाँ से इमीडिएट टारगेट 105 रुपए के आसपास बनता है, जो 3 मई 2024 का हाई था, और वो निकलता है तो उसके बाद से तेजी और कंटिन्यू होगी। तो स्टॉक को बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस से बाय करना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आज का लो बनेगा जो 88 रुपीज है।